और ये अब तक कैब क्यों नहीं आई? ये कौन है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छीनने की? ये जो फोन में आपका वॉलपेपर लगा है, उस वॉलपेपर में कौन है? मेरे वॉलपेपर पे कोई भी हो, तू कौन है पूछने वाला? नहीं, पहले ये बताइए कि ये कौन है और आपके क्या लगते हैं? अबे बेवकूफ, मेरे हस्बैंड है। अब बता क्या करेगा? क्या? आपके पति? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये मेरा ना बड़े भैया हैं। क्या तेरा भाई है? नशे वशे करके आया है क्या जो इनको अपना भाई बता रहा है? तेरे जैसे गरीबों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। अमीर लोग देखते हो और उनको लूटने की कोशिश करते हो, रिश्ते बनाने शुरू कर देते हो। अभी तो तूने मुझसे ये बोल दिया कि ये तेरे भाई हैं। अगर तूने दोबारा रिश्ता बनाने की कोशिश की ना तो मैं तेरे साथ बहुत बुरा करूंगी। अब जा यहाँ से। देखिए, आप मेरे बातों में यकीन कीजिए, ये सच में मेरे बड़े भैया। आप मेरा बात मान लीजिए बस। अच्छा, अगर ये तेरे भाई हैं तो एक काम कर, इनका नाम बता। इनका नाम तुषार गंधर्व है और ये मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, नाम तो तुषार ही है उनका, लेकिन तुझे कैसे पता? देख, तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? सच बता मुझे। मुझे अच्छे से पता है कि उन्होंने मुझसे बोला था कि उनका पूरा परिवार एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। फिर तू कहां से आ गया उनका भाई बनके? क्या? भैया ने ऐसा बोला था? नहीं, उन्होंने झूठ बोला होगा। उनका परिवार है, माँ, बाबूजी, बहन सब गांव में है और मैं छोटा भाई आपके सामने खड़ा हूँ। मैं बताता हूँ इनके बारे में। अरे बाबूजी इनको शहर में भेजे थे पढ़ाई करने के लिए और इन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई भी किया और बहुत बड़े कंपनी में जॉब भी करने लगे और जॉब के ना 4-5 महीने तक पैसे भी भेजते थे गाँव पे। लेकिन अचानक से एक दिन इनका फोन जाना बंद हो गया और पता नहीं किस हाल में थे, कैसे थे। बाबूजी हमेशा इनके बारे में सोचते थे और पूरा परिवार ना टेंशन में था। बस इन्हीं को खोजने के लिए तो हम शहर में आए हैं और आप ना मेरी बातों का यकीन कीजिए, ये ही मेरे बड़े भाई हैं। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर मेरा भैया आपसे शादी कर लिए तो आप एक रिश्ते से तो मेरी भाभी हो गई ना। भाभी अगर ये आपके पति है ना, मैं आपके सामने आपका पैर पकड़ रहा हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। आप बस भैया से एक बार मिलवा दीजिए मुझे। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलना है ना, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो देख लेना, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नहीं, माई की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सच में मेरे बड़े भैया हैं। अगर बाबूजी को पता चला ना कि भैया मिल गए हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बस भैया से मिलवा दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम पेड़ के पीछे जाके छुप जाओ। जब मैं तुम्हें इशारा करूंगी तो तुम आ जाना। ठीक है। हेलो तुषार। हाँ साक्षी बोलो। जल्दी से बाहर आओ घर के, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे अगर बात ही करनी है तो अंदर आ जाओ ना, घर के बाहर क्यों बुला रही हो? अरे मैं नहीं आ सकती अंदर, मैंने बोला ना तुम एक बार जल्दी से बाहर आ जाओ। अरे ठीक है बाबा, आता हूँ। थोड़ा जल्दी आना। क्या हुआ साक्षी, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? अरे अगर बात ही करनी थी तो अंदर घर में बात कर लेते। गेट पे बात करने का क्या मतलब है? तुम्हें पता है ना मेरी मीटिंग है, रेडी हो रहा था मैं। क्या हो गया तुषार? अगर थोड़ी देर में चले जाओगे मीटिंग में तो कुछ हो नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है बाबा, अब बोलो क्या बात करनी है? तुषार, मुझे ना तुमसे ये पूछना था कि तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन, तुम्हारी फैमिली के साथ आखिर हुआ क्या था? प्लीज एक बार तुम मुझे दोबारा से बताओगे? साक्षी क्या हो गया? यही सवाल तुम कितनी बार पूछोगी? मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है ना कि मेरे घर वालों के साथ क्या हुआ था। मेरे पापा, मम्मी और मेरा भाई बहन एक कार एक्सीडेंट में सब मारे गए थे। तुम्हें बताया तो था पहले ही, लेकिन तुम ये दोबारा क्यों पूछ रहे हो मुझसे? अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी फैमिली वाला कोई नहीं है? अरे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरी जिंदगी में साक्षी, और प्लीज ये बार बार ना सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे हर्ट होता है यार। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, इधर आना जरा। भैया आप ठीक तो है ना भैया? आप घर का फोन क्यों नहीं उठा देते? माँ बाबू जी की याद नहीं आती थी क्या भैया? भैया बोलिए ना कुछ, भैया बोलिए ना। क्या हुआ तुषार, भूत बन के क्यों खड़े हो गए? अब पहचाना नहीं क्या तुमने अपने भाई को? ये छोटा भाई है ना तुम्हारा? बोलो अब, अरे बोलो अब, बोलते क्यों नहीं? सांप सूंघ गया क्या तुम्हें? हाँ साक्षी, ये मेरा ही भाई है और ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया। मेरी वजह से? लेकिन क्यों तुषार? साक्षी वो बात यह है कि पापा ने जब मुझे पढ़ा लिखा के शहर भेजा तो मेरी अच्छी नौकरी लग गई थी और वहाँ पे मुझे तुम मिली। और मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि मेरी फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है। मेरे पापा किसान थे, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है मेरे घर में, और गरीब भी थे ऊपर से। तो मुझे लगा कि कहाँ तुम हाई स्टैंडर्ड की लड़की शहर में रहने वाली और कहाँ मेरा बैकग्राउंड गाँव से था। इसलिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया ताकि तुम मुझे जज ना करो, मुझे इलिटरेट ना समझो।
मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा तो तुम मुझे गांव का गवार समझ के शादी के लिए इनकार ना कर दो, इसलिए मैंने ये सब बोला। तुषार, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे पैसों से नहीं, और तुम मुझे ऐसा समझते हो? अरे तुम्हारे घर वाले अमीर हो गरीब हो, उस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ, मैं पैसों के लिए शादी करूंगी? अरे मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सोच ऐसी होगी। अब तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। तुमने हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ से की। कितने घटिया इंसान हो तुम। अरे ना तो तुम एक अच्छे भाई बन सके, ना अच्छे बेटे और ना अच्छे पति। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। नहीं साक्षी, देखो प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझसे अलग होने की बात मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और ये सब मैंने तुम्हारी वजह से ही तो किया था। अगर तुम ही मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगा? अरे बस करो तुषार, मुझे ना तुम्हारी बात पे अभी भी विश्वास नहीं है। तुम अभी मुझसे झूठी बोल रहे होगे। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। नहीं भाभी जी, आप भैया को छोड़कर मत जाइए। अब इनके लिए परिवार तो कुछ भी नहीं है। ना मैं कुछ हूँ, ना माँ बाबू जी कुछ है, ना अपनी वो जो छोटी सी गुड़िया गाँव में है वो भी कुछ नहीं है ना। आप ही तो इनकी परिवार हैं। अगर आप इन्हें ऐसे छोड़ के जाएंगे तो भैया अकेले पड़ जाएंगे। और भैया आप बाबूजी की टेंशन मत लीजिए, हम बाबूजी को समझा देंगे कि भैया ना हम लोगों के बिना बहुत ज़्यादा शहर में खुश है, और बाबूजी को भी अच्छा लगेगा कि उनका बड़ा बेटा जिनको उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पढ़ाया वो शहर में उनके बिना खुश है। कोई बात नहीं, मैं सबको समझा दूंगा। चलता हूँ भाभी जी। भैया नमस्ते। एक सेकंड रुको तुषार, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो गांव जाओ वापस और अपने मम्मी पापा को यहाँ पर लेके आओ, उनसे माफी मांगो, उन्हें मनाओ, जो हो सकता है वो करो। उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। भाई प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं माँ बाबू जी से भी माफी मांग लूंगा और हम लोग ना अब एक साथ ही रहेंगे। अरे नहीं भैया, आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। आप हमारे बड़े भैया हैं, और मैं आपको एक बात बताता हूँ भैया, इंसान के दो घर होते हैं। एक वो घर जिसमें और बहुत लाड़ प्यार से बड़ा हुआ होता है, और एक गांव से दूर शहर में घर होता है जहाँ पर वो रहता तो है लेकिन वो वाला प्यार नहीं मिल पाता है जो उसे बचपन में मिलता था। भैया माँ बाबू जी आपका बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, वो ना आपका राह देख रहे हैं। अगर वो आपको ऐसे देखेंगे ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। भैया आपको पता है जब आप फोन नहीं उठा रहे थे तो घर की स्थिति इतना ज़्यादा खराब हो गई थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए हमें तरसना पड़ता था। तब हमें आपकी याद आती थी। मैं ऐसे शहर में जाके मजदूरी का काम करके अपना घर चलाया हूँ। आप ये सब छोड़िए, मैं ये सब क्यों आपके सामने बोल रहा हूँ। आप एक काम कीजिए ना, आप चलिए मेरे साथ घर। माँ बाबू जी आपको देखकर खुश हो जाएंगे। चलिए। हाँ तुषार, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम अभी के अभी गांव जाओ और अपने मम्मी पापा से माफी मांगो, उनको मनाओ और उनको यहाँ पर लेकर आओ। वो हमारे साथ ही रहेंगे अब से। तुषार तुम्हें पता है घर में बड़ों का होना बहुत जरूरी है, और जिस घर में बड़े बूढ़े होते हैं ना वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है। हाँ साक्षी, हम सब आज ही गाँव चलते हैं और मेरे पूरे परिवार को शहर में ले आते हैं। हम लोग एक साथ रहेंगे, तो मैं आपसे कभी उनसे अलग नहीं होगा। ठीक है तुषार, तुम एक काम करो, अपने भाई को अंदर लेके आओ, मैं तब तक तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। चल नवनीत, आज मैं तुझे अपना घर दिखाता हूँ। अच्छा।